इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 5। हमने अभी तक 4 पार्ट्स किए हैं नंबर सिस्टम के और मैंने चारों के 4 पार्ट्स में आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज दी है। आई होप कि आप सभी को 4 के 4 लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद है कि आपने नोट्स भी बनाए होंगे और सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझा होगा, लर्न किया होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं, यानी कि हम लोग अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे इस चैप्टर में बनते हैं। मैं चाहता तो आपको इस बुक का डायरेक्ट पहला क्वेश्चन लिखवा करके और आपको मैं शॉर्ट ट्रिक वो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, ये सरासर आपके साथ धोखा होगा। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ बेसिक से। ठीक है, नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, इस चैप्टर में हमारे जो टोटल टाइप्स हैं, यहाँ पर हमारे टोटल जो क्वेश्चंस हैं उनके जो टाइप्स हैं, ये मानिए आपके लगभग 14 टाइप बनते हैं इस बुक के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 14 टाइप के क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं। ठीक है, एक इसमें मिसलेनियस होता है, मतलब ये मान के चलेंगे कि 13 और प्लस 1, ये मिक्स वाला होता है। जो लास्ट का एक टाइप होता है वो मिक्स होता है, उसमें हर टाइप का क्वेश्चन होता है। तो आज जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ वो टाइप हमारा 1 होगा। ठीक है, पहला टाइप होगा टाइप नंबर 1। ठीक, तो देखिएगा ज़रा, आज हमारा जो टाइप 1 होगा, टाइप 1, सभी साथी हेडिंग लगाएं, टाइप 1। ठीक, बहुत ही आसान है, बहुत ही गजब का टाइप है। ठीक है, तो देखिएगा, प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित, आप हेडिंग लगाइए प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित, प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित। ठीक है, ये हमें पढ़ने हैं। ठीक, और मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, बेसिक नॉलेज फुल दूंगा मैं। ठीक है, और फिर आप उसको बहुत तेज़ी से क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, मतलब बिना पेन के भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो पहले आप समझने पे ध्यान देना, यही मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ। देखिए, जो क्वेश्चन है इसमें प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित है और इसमें ए टाइप, इसमें ए, क्योंकि इसमें 3 है, ए बी सी करके, ए के बाद बी, बी के बाद सी आएगा। तो पहला जो टाइप है इसमें क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। लिख के चलेंगे, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। अब सबसे पहले तो आप क्रमागत संख्याओं को समझिए कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। क्रमागत संख्याएं होती हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से, मतलब उनमें एक ऑर्डर होना चाहिए। क्रमागत का मतलब क्या है, 1 के बाद 1, 1 के बाद 1 वाली संख्या। ठीक है, ऐसे जैसे 2 4 6 8, तो इनके बीच भी ये भी हम क्रमागत बोल सकते हैं। लेकिन ये कैसी होंगी, क्रमागत सम संख्याएं। ये क्या होंगी, क्रमागत सम संख्याएं। ठीक है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 1 3 5 7 9। ठीक है, इस तरह से 1 3 5 7 9, ये क्या होंगी, क्रमागत विषम संख्याएं। तो क्रमागत विषम संख्याओं का मतलब क्या है, उनमें एक ऑर्डर होगा, एक सीक्वेंस होगा, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, क्रमागत संख्याएं। ठीक है, चलिए, ये तो एक छोटी सी बात थी, ये केवल एक सहारा था इस क्वेश्चन को करने का। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आपको दिया गया है 1 2 3 4, इस तरह से करते हुए लिखा हुआ है 60 तक। ठीक है, 1 से 2 3 4 5 करते हुए 60 तक लिखा हुआ है, और इनका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। देखो, ये योग निकालना वही है जैसे आप 1 और 2 को जोड़ते हैं।
1 और 2 को जोड़ने के बाद 3 आता है, ठीक है। हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 60 तक अगर हम नंबर लिखें तो ये सारे 60 तक नंबर लिख लेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 60 तक, और सबको जोड़े वैसे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन फ़ायदा क्या उस तरीके से करने का, वो तो धरती आसमान एक हो जाएगा, ठीक है, टाइम निकल जाएगा तब आंसर आएगा। तो हमें इसे बहुत ही शॉर्ट तरीके से करना है, और ऐसा शॉर्ट कि आपको समझ में आए और आपको कभी भूले ना, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको इसका जो तरीका है वो क्या तरीका है, मैं यहाँ पर कराऊंगा आपको इसे एवरेज के फॉर्मूले से। एवरेज बात करें तो औसत, मैं आपको इस सवाल को कराऊंगा औसत से। औसत क्या कहता है कि औसत बराबर होता है, ऊपर आएगा योग, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा योग, और नीचे क्या आएगा टोटल डेटा। टोटल डेटा का मतलब कुल आंकड़े, ठीक है। नीचे क्या आएगा कुल आंकड़े, ठीक, कुल आंकड़े आता है नीचे, ऊपर आएगा योग। तो यहाँ पे ये टेक्निक मैं यूज़ करूँगा। कैसे यूज़ करते हैं बड़े ध्यान से समझना इस बात को, देखिएगा ज़रा ध्यान से। देखो मेरे पास कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर मैंने 60 तक लिखा, 1 से लेकर मैंने कहाँ तक लिखा 60 तक। इसका मतलब मेरे पास टोटल नंबर कुल आंकड़े कितने हैं 60, तो नीचे आ गया 60, ठीक है। हमें योग निकालना है, क्या निकालना है योग मतलब सम को लिख लिया मैंने s से, ठीक है, सम को लिख लिया s से। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है बिल्कुल बीच वाली संख्या, बिल्कुल बीच वाली संख्या, ठीक है। एवरेज क्या होता है बीच वाली संख्या, ये मान के चलो भाई आप, बिल्कुल बीच वाली संख्या होती है एवरेज। आप मुझे ये बताइए इसका एवरेज कैसे निकलेगा, 1 से लेकर 60 तक संख्या लिखी है, इसका एवरेज कैसे निकलेगा। तो ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो अगर मैं 1 लिखूँ 2 लिखूँ 3 लिखूँ, मैंने क्या कहा बिल्कुल बीच वाली संख्या एवरेज होता है। तो 1 2 3 इनके जस्ट बीच वाली संख्या क्या होगी 2 होगी ना, तो इसका मतलब एवरेज यहाँ से कितना हो गया आपका 2, ठीक है। अगर मैं आपके सामने ये लिखता हूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पर एवरेज क्या होगा, इन चारों संख्याओं के बिल्कुल बीच वाली संख्या, तो इन चारों संख्याओं के बिल्कुल बीच वाली संख्या होगी 2.5, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4 5, इनमें एवरेज कहूँ कि यहाँ पे एवरेज क्या होगा, तो बिल्कुल बीच वाली संख्या क्या होगा एवरेज होगा, यानी कि 3 एवरेज होगा। तो ये कारनामा कैसे हो रहा है, ये एवरेज में देखते ही कैसे निकाल पा रहा हूँ, वो आप समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और जो कि आसान भी है समझना। तो देखो अगर डेटा स्टार्टिंग की है मैंने टाइप की, बहुत मेहनत से समझाऊंगा हमेशा की तरह ही, स्टार्टिंग की है। देखो डेटा कैसा है 1 2 3, नंबर जो है वो कैसे हैं क्रमागत संख्याएं हैं। नंबर किस टाइप की है क्रमागत, एक के बाद एक वाली संख्याएं हैं। 1 2 3 4 नंबर कैसी है क्रमागत, 1 2 3 4 5 नंबर कैसी है क्रमागत, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ क्रमागत है नंबर। अब एक बात बताओ, जब भी नंबर क्रमागत हो तो आप क्या करेंगे, पहला और लास्ट का जोड़ेंगे। जैसे पहला जोड़ेंगे और लास्ट का जोड़ेंगे, 3 और 1 4, 4 का आधा 2, एवरेज आ गया, ठीक है। नंबर क्रमागत है, पहला जोड़िए लास्ट का जोड़िए, 1 और 4 5, आधा करेंगे 2.5, एवरेज आ गया, ठीक है। नंबर 1 2 3 4 5 तक हैं, पहला जोड़िए 1 और लास्ट का जोड़िए, 5 और 1 6, आधा कर दो 3, एवरेज आ गया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ एवरेज निकालेंगे, लास्ट जोड़िए पहला जोड़िए 61/2, ये आ गया हमारे पास एवरेज, ठीक है। हमें सम निकालना है, तो ये 2 से कितनी बार कटेगा 30 बार, ठीक। 30 की इधर गुणा करेंगे हम, जैसे इधर 30 की गुणा करेंगे मेरे ख्याल से 1830 आएगा गुणा करके, तो 1830 जो अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम सम निकालेंगे, ठीक। क्लियर हो गया होगा, बहुत ही मेहनत से मैंने समझाया है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वे में लेके चला हूँ। तो ये क्वेश्चन आप मन ही मन कर सकते थे। कैसे कर सकते थे मन ही मन, ठीक है, आराम से कर दोगे। कैसे कर सकते थे मन ही मन, बस आपको क्या सोचना है अब कैसे करना है एग्जाम में। भाई इनका एवरेज कितना हो गया 60 और 1 61, 61/2, 61/2 आ गया, और टोटल संख्या कितनी है 60 है, ठीक है। और यहाँ पे s 30 बार कटेगा, नीचे मन ही मन में 30 दिखाई देगा आपको, यहाँ पे 30 की गुणा करोगे तो डायरेक्ट सम आपको कितना दिखाई देगा 1830, ठीक है। तो बहुत बड़ा काम नहीं है, आसान काम है, ठीक है। आगे क्वेश्चन चलता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आज का सवाल नंबर 2,
ठीक, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर है 21, 22, 23, 24। अब देखो थोड़ा सा सवाल बदल रहा हूँ मैं। आज का एग्जाम्पल नंबर 2, 21, 22, 23, 24। थोड़ा टाइम जरूर लूँगा आपका सिलेबस ख़त्म कराने में, लेकिन एक बार में ऐसा करा दूँगा कि आप बहुत बार पढ़ेंगे नहीं मैथ को और एक बार में काम ख़त्म। देखो 21, 22, 23, 24, 75 तक है। अब एक बात देखो, आप यहाँ पे एवरेज निकालो, यहाँ पे क्या निकालो, एवरेज। एवरेज कितना आएगा, 21 और 75 जोड़ो, क्योंकि सीक्वेंस में है, क्रमागत नंबर है। कैसी नंबर है, क्रमागत। जोड़ेंगे आप 96 का आधा आएगा 48। ठीक, 96 का आधा कितना आया, 48। सम निकालना है, यहाँ पे सम रखा। अब एक बात बताओ भाई, कितनी संख्याएं हैं टोटल, टोटल कितनी संख्याएं हैं। जल्दबाजी में 75 मत बोल देना, वरना कान पे 75 ही चांटे लगने वाले हैं फिर। ठीक, तो देखो ये कितनी नंबर है हमारी, कितनी है, 75 नहीं है। ठीक, अगर 1 से लिखते 75 तक तो हमारे पास टोटल 75 आंकड़े होते, लेकिन कितने गायब हैं, 20 से लेकर 20, यानी कि 21 से पहले पहले गायब है, 21 से पहले पहले। तो इसका मतलब 75 में से शुरू के 20 गायब है, 75 में से शुरू के 20 गायब। तो 75 में से शुरू के 20 गायब होने का मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल कितने आंकड़े हैं सामने, 55। तो नीचे कितना जाएगा, 55। अब हम सीधे गुणा करेंगे, और ऐसा कोई है ही नहीं जो आंसर ना लाएगा। ठीक है, आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे गुणा कर सकते हैं आसानी से। ठीक, 50 - 2 लिख के गुणा हो जाएगी हमारी। ठीक है, आराम से गुणा होगी। ये कितना आ गया, 275, यानी कि 2750, और ये 110 आ गया अपना। ठीक है, 40 बचेगा और 6, तो 2, 6, 4, 2, 6, 4, 2640 अपना सही आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी से आप लोग फटाफट तेज़ी से इसे आप कीजिए। 2640 यहाँ पर सही जवाब है। ठीक, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। आज के क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन। ठीक, अगर अभी तक आप सभी साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप इसे लाइक करेंगे ज़रूर। ठीक है, और अपना प्यार हमें हमेशा की तरह ही देंगे। ठीक, जल्दी से कर दीजिए लाइक। देखिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, 2, 4, 6, 8, 10, 60 तक है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, 2, ठीक है, 4, 6, 8 और कहाँ तक है, 60 तक। इसका सम निकालना है, टोटल सम निकाले, कुल योग। बहुत आसान, वही है भाई। देखो एवरेज निकालो, क्या निकालो इसका, एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगा, नंबर सीक्वेंस में है 2, 4, 6, 8, 10, कहाँ तक है, 60 तक। नंबर क्रमागत है, तो एवरेज निकालो। 60, 60 और 2 62, 62 का आधा 31। एवरेज कितना आ गया हमारे पास, 31 आ गया। यहाँ पे सम रखेंगे, नीचे कुल आंकड़े रखेंगे। क्या, कुल आंकड़े। अब 2 से 60 तक सोचो कितने आंकड़े हैं, 2 से 60 तक सोचिए कितने आंकड़े हैं। देखो अगर आंकड़े 1 से लेकर 60 तक होते, मतलब टोटल 60 संख्याएं होती है हमारे पास। अब मुझे एक बात बताओ, 60 संख्याओं में 30 सम संख्याएं होंगी, ये वाली। ठीक है, 2, 4, 6, 8 वाली सम संख्याएं होंगी, और 30 ही क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। अरे होंगी कि नहीं होंगी भाई, होंगी। ठीक है, कौन कौन सी, 1, 3, 5, 7, इस ऑर्डर वाली। तो इसमें सारी विषम संख्याएं गायब हैं। टोटल 60 संख्या होती हैं, 60 में से सारी की सारी विषम गायब है। इसका मतलब जो भी आपके सामने डेटा लिखा हुआ है वो सम है, और सम में क्या है, 30 संख्या है। तो आपका टोटल आंकड़े कितने आ गए, 30। देखो ये तो कॉमन सा पॉइंट है, आप इतना आइडिया खुद लगा सकते हैं, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। 31 या 93, तो सम कितना आ गया, 930। कुल योग कितना आ गया, 930। बहुत आसान है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े भाई। ठीक, हम लगभग ऐसे छोटे छोटे 20 क्वेश्चन करेंगे, 3 टाइप कवर करेंगे अपने। टाइप 1 के ही 3 पार्ट हैं, ABC करके। आसान रहेगा आज का वीडियो बहुत ही। ठीक है, देखिएगा ज़रा। एक क्वेश्चन है हमारे लिए 28, 30, 32, 34, 80 तक। 28, 30, वीडियो को रोक करके आपको खुद ट्राई करना है। 34, और ऐसे चलते हुए कहाँ तक है, 80 तक। ठीक, आज का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, 28, 30, 32, 34, 80। चलिए भाई हम ही करते हैं। देखो
एवरेज निकालेंगे सबसे पहले। एवरेज कितना आएगा 108, 80 और 28 108, 108 का हाफ करेंगे 54 आएगा, बराबर सम रखेंगे। कुल आंकड़े देखो कितने आंकड़े हैं, देखो ध्यान से समझना। अगर 1 से लेकर 80 तक होते तो टोटल नंबर हमारे पास 80 होते, लेकिन इसमें हमारे पास आगे के सारे आंकड़े गायब हैं। 28 से पहले के सारे आंकड़े हमारे पास गायब हैं। अच्छा 28 से पहले कितनी संख्या होंगी टोटल? 27। 28 से पहले टोटल कितनी संख्या होंगी? 27। तो हमने ये मान लिया कि 80 नंबर हैं 1 से लेके 80 तक, इसमें से 27 गायब हैं। 27 तो ये गायब है, ठीक है, 27 ये गायब है। अब मुझे एक बात और बताइए आप, 27 तो ये गायब है ही है, या इसको ऐसे समझिए आप 80 नहीं है, इसमें सारे कौन से गायब हैं? कौन से गायब हैं? इसमें सारे के सारे विषम गायब है। देखो 28, 30, 32 और 34, 80, तो ये सम आंकड़े लिखे हुए। इसका मतलब 1 से लेकर, मैं ये मानता हूँ, ध्यान समझना भाई जरा, देखो बड़े ध्यान समझना, ये 2 से मानता हूँ, 2, 4, 6 और ये कहाँ तक लिखा हुआ है? 80 तक। तो ये 40 आंकड़े होंगे टोटल। टोटल कितनी संख्याएं होंगी? 40। कौन कौन सी? सम वाली 40। इसमें पहले के सारे आंकड़े गायब हैं, पहले के सारे आंकड़े इसमें गायब हैं। तो 28 से पहले कितनी सम संख्या आएंगी? 13। कितनी आएंगी? 13। तो इसमें से 13 घटा देंगे हम लोग, ठीक। 28 से पहले 13 सम संख्या आएंगी, 13 घटा देंगे, यानी कि 27। कितना बचेगा? 27। ये आंकड़े 27 है टोटल, ठीक है। तो सम निकाल लेंगे, इसमें गुणा करेंगे, 27 चौक 108, हासिल 10 लगेंगे, 27 पंजे 135 और 145, यानी कि 1458। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1458, ठीक है। यही अपना सही जवाब है बिल्कुल। आंसर भी मैं आपके साथ साथ मैच करके चलता हूँ ताकि गलत होने के बिल्कुल भी चांस ना हो। कभी कभी आंसर गलत हो जाता है जल्दबाजी में, ठीक। तो ये 1458 आंसर आ गया। अगर आपको कोई सवाल एक बार में समझ में नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आपका फोकस सवाल में पूरा नहीं था, ठीक है। तो आप उस सवाल को दोबारा से रिपीट करके ज़रूर देखिए, यकीन मानिए कि सवाल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। लाइक करिए भाई, देखो लाइक करो, ठीक है, लाइक करिए, ठीक। बिना लाइक के कोई नहीं जाएगा यहाँ से, हिलेगा भी नहीं कोई भी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, आज का 5वां सवाल। 5वां सवाल इम्पोर्टेंट, आसान। क्या है? 1 3 5 7 69 तक, 1 3 5 7 इस तरह दिया हुआ है। कहाँ तक? 69 तक। 1 3 5 7 करते हुए 69 तक। अब देखो सिंपल हो गया सवाल। कैसे हो गया? मैं ये मानता हूँ कि एक बात बताओ, अगर ये आंकड़े 70 तक होते, अगर ये आंकड़े 70 तक होते, 1 से लेकर 70 तक, सम भी होती विषम भी होती, ठीक। तो उसमें 35 तो क्या होती? सम, और 35 क्या होती? विषम। लेकिन यहाँ पे तो 1 3 5 7 9, ठीक है, 11, इसका मतलब सम संख्या तो गायब है। इसका मतलब टोटल आंकड़े कितने हैं हमारे पास? 35, ठीक है, 35 है। वेरी गुड। हमें क्या निकालना है? 1 और 69 को जोड़ेंगे, 70, 70 का आधा 35, एवरेज आ गया। सम बटे कितने आंकड़े हैं? 35, 35 ही टोटल आंकड़े हैं। तो 35 का होल स्क्वायर, 35 में 35 की गुणा होगी, होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 3 में इससे अगले नंबर से गुणा कर देंगे, 3 चौक 12। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1225, ठीक है। 1225 ही हमारा सम आ गया। तो बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ रहा, बहुत छोटा काम करना पड़ रहा है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ अगले सवाल पर। आज का क्वेश्चन नंबर 6। सभी साथी नोट्स ज़रूर बना के चलें अगर आप अच्छा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो, ठीक है। अब उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम अगस्त से, जून जुलाई अगस्त, यानी कि आप ये मानिए 2 महीने हैं आपके पास, और धीरे धीरे सब कंडीशंस ठीक होती चलेंगी साथ साथ, और एग्ज़ाम्स भी होने लगेंगे। तो आपको अपनी तैयारी को रेगुलर रखने की ज़रूरत है, ठीक है। कभी खुशी कभी गम में तैयारी नहीं करनी, कंटिन्यूसली आप अपनी तैयारी रखिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक। आगे बढ़ता हूँ मैं। 23 25 27 71 तक क्वेश्चन है अगला। 23 25 27 और ऐसे चलते हुए 71 तक। ये छठा क्वेश्चन है शायद आज का, ठीक है, छठा क्वेश्चन।
देखो कैसे करना है, बड़ा सिंपल है। सिंपल कैसे हो गया, एक बात बताइए, अगर 1 से लेकर 71 तक संख्याएं मानूं मैं, 1 से लेकर 71 तक ना मान के मैं मान लेता हूँ 72 तक होती अगर, तो इसमें 36 तो होती सम और 36 होती इसमें विषम। लेकिन सम तो है ही नहीं यहाँ पे, देखो सम तो है ही नहीं। इसका मतलब ये आंकड़े कितने हैं हमारे पास, कितने हैं हमारे पास, 36। अभी एक बात ध्यान दो, 36 अगर मैं 1 से लेके 72 तक ले रहा हूँ तो 36 आते हैं। अब सम तो है नहीं तो सम तो छोड़ दो। इसका मतलब अगर 1 से लेकर 72 तक मानूँ तो 36 विषम संख्या आएंगी। कितनी विषम आएंगी, 36 विषम। ये लेकिन ध्यान देना 1 से 72 तक है ये, या 1 से 71 तक मान लो चलो। लेकिन इसमें 23 से पहले की सारी विषम संख्याएं भी तो गायब हैं। आंकड़े हैं 23 से, हम ले रहे हैं 1 से, हमने 1 से आइडिया लगाया कि 1 से 71 तक 36 विषम संख्याएं होती, लेकिन यह है 23 से। तो 23 से पहले कितनी विषम संख्याएं पड़ेंगी, बस ये बताना है। 23 से पहले कितने नंबर पड़ेंगे, 22। कितने नंबर पड़ेंगे, 22। 22 में 11 सम और 11 विषम, तो इसमें से 11 घटा देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास ये कुल संख्याएं जो है 25 विषम संख्याएं लिखी हुई है। लो भाई हो गया सवाल मुट्ठी में। 73 और 23 और 71, 91, 94। 94 का आधा कितना होगा, 47। ठीक, जोड़ेंगे 94 आएगा, 94 का आधा 47, सम अपॉन कितने नंबर टोटल, 25। 25 से गुणा करेंगे, 25 सत्ते 175 का 5, हासिल लगेगा 17, 25 चौका 100 और 17 117। तो जो सम आएगा वो आएगा 1175। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम। 1175। अगला सवाल 7 नंबर का सवाल। आप सभी साथी वीडियो को शेयर भी अपने साथी तक जरूर करिएगा, ताकि आप जैसे और भी साथी इन वीडियोस से अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7वां भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में ये कहा गया है 3 के प्रथम 10 गुणज। 3 के प्रथम 10 गुणज लिखता हूँ, 3 के प्रथम 10 गुणज। ठीक, क्वेश्चन छोटे हैं इस वजह से साइड में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख के बता रहा हूँ, आप बस करते जाए। 3 के प्रथम 10 गुणज होने का मतलब है कि 3 का पहाड़ा 10 बार पढ़ना है। 3 का पहाड़ा 10 बार पढ़ना है। कैसे भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 10 बार पढ़ोगे 3 धाई 30। 3 के प्रथम 10 गुणज होने का मतलब है कि 3 के मल्टीपल लेने हैं 10 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 धाई 30। अब आप मुझे बताइए 3 के प्रथम 10 गुणज हैं तो टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हो गए। टोटल जो आंकड़े हैं वो हैं 10। मतलब कुल ये कितने नंबर होंगे, 3 से लेके 6, 9, 12, 15 करते हुए 30 तक 10 आंकड़े होंगे टोटल। वही करेंगे, एवरेज निकालो 30 और 3 का, क्योंकि सीक्वेंस में क्रमागत है। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, क्रमागत का मतलब गैप इनके बीच सेम है। तो 33/2 जो यहाँ पे एवरेज आया कितना आएगा, 33/2। इधर लिखना है सम। टोटल आंकड़े कितने हो गए हमारे पास, 10। 5 बार कटेगा, 5 की गुणा होगी 33 में, तो सम आ जाएगा 165। ठीक, कितना आएगा सम, 165। और यही हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए भाई आगे चलते हैं, आगे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, बड़े ही आसान क्वेश्चन है। आपको मैं एक बात बता के चल रहा हूँ यहाँ पे। आप सभी जानते हैं कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है thelifestudy.com, thelifestudy.com। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट पर आपको कैसे अपना फ्री रजिस्ट्रेशन करना है उसका वीडियो भी आपको नीचे मिलेगा। आप वेबसाइट पे अपना फ्री रजिस्ट्रेशन कीजिए, विदाउट कॉस्ट फ्री रजिस्ट्रेशन कीजिए। वहाँ पर आपको जो मैं चैप्टर आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे क्लास में, इनके हैंड रिटन नोट्स की PDF, क्वेश्चंस की PDF, करंट अफेयर्स की PDF, ठीक, कंप्यूटर क्लासेस के नोट्स, GK GS के नोट्स। ठीक है, हालांकि GK GS के नोट्स अभी अपडेटिंग का काम चल रहा है वहाँ पे, अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन धीरे धीरे आ जाएंगे वो। बहुत सारी क्लासेस आपको वहाँ पे नोट्स PDF वगैरह फ्री मिलती हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और अपने साथियों के इस बारे में बताइए भी। अगला जो सवाल है यहाँ पर 6 के प्रथम 18 गुणज। तो जो अगला सवाल है 8 नंबर का सवाल। ठीक,
6 के प्रथम 18, 6 के प्रथम 18 गुणज। ग्रीन मार्कर से दिखाई दे रहा होगा शायद, कोशिश है कि दिख जाए। 6 के प्रथम 18 गुणज, इसका मीनिंग क्या है? 6, 12, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 18 गुणज है तो 18 तक जाना है। 18 छिक्का 108, यानी कि 108 तक जाना है। ठीक है, वही काम करेंगे हम लोग फिर से। 18 और 6 114, 18 और 6 114, इनका एवरेज कितना आ गया? 57 बराबर सम बटे कितने आंकड़े हैं टोटल? 18। ठीक, 18 के गुणा करेंगे हम इसमें। ठीक, तो 18 पंजे 90 और 18 सत्ते 126, तो यह आ जाएगा 1026। तो 1026 यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। ठीक है, जल्दी से आप इसे नोट करिए, बड़ा ही आसान काम है, तेज़ी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो की स्पीड भी मैंने काफ़ी अच्छी मेंटेन की हुई है ताकि आपका टाइम ज़्यादा मैं ना लूँ। आप सभी जानते हैं कि मैं आपका जो टाइम लेता हूँ बेसिक को कराने में लेता हूँ। एक बार हमने बेसिक कर लिया तो फिर हम थोड़ा सा स्पीड को अपनी बूस्ट करते हैं हमेशा की तरह ही। ठीक है, तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर है अब आपका 9 नंबर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9, इस टाइप का सवाल आज के बाद आपका कभी भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन है 36, 42, 48। 36, 42, 48। बहुत ही गौर से क्वेश्चन को फील कीजिए, सोचिए समझिए क्या दे रखा है उसने। 90 और 96, यहाँ पे हमें टोटल सम निकालना है। अब बहुत गौर से सुनना है आपको। देखिए क्या आपने ये देखा कि इनके बीच जो गैप है वो कितने कितने का है? 6-6 का गैप है सभी के बीच में। मैंने क्या कहा? अगर गैप सेम है सभी नंबर्स के बीच तो वो क्रमागत होती है। इसका मतलब ये क्रमागत है। अगर मैं 96 और 36 को जोड़ूँ यहाँ पर तो 9 और 3 12, 120 हो जाएगा, और 6 और 6 12, 132। ठीक है, अगर मैंने जोड़ूँ तो 132 आएगा। 132 का हाफ आप करोगे तो 66 आएगा, यानी कि एवरेज तो आ गया 66 सम बटे। अब हमारे सामने छोटी सी प्रॉब्लम ये कि ये आंकड़े कितने लिखे हुए हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं स्टार्टिंग से लिखता 6 से 6, 12 और 96 तक लिखता तो 6, 16 छिक्कम कितना होता है? 96। 16 छिक्का 96, इसका मतलब ये टोटल 16 आंकड़े होते। ये टोटल कितनी संख्याएं होती है हमारे पास? 16। 6 से लेके 96 तक 16 संख्याएं होती। लिखा कहाँ से है? 36 से। 36 से लिखा हुआ, इसका मतलब 36 से पहले के 16 के जो फैक्टर हैं, यानी कि 36 से पहले का जो 6 का पहाड़ा है, 16 का नहीं 6 का, 36 से पहले 6 के कितने फैक्टर आएंगे? 6 पंजे 30। भाई 36 से पहले क्या आएगा? 30। ठीक है, 24, 18, 12, 6, तो 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब हमने जो 16 नंबर लिए 6 से 96 तक, उसमें 5 तो है ही नहीं। अब जब 5 नहीं है तो इसका मतलब 36 से लेकर 96 तक जो हमारे पास डेटा है वो 11 है। टोटल 11 आंकड़े। ठीक है, ट्रेन जाती है यहाँ से डेली। ठीक, चलो भाई, तो हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी है? 11। तो 11 संख्याएं टोटल। 11 की बस 66 में गुणा करेंगे, सम निकल के आएगा 660 और 66 कितना आएगा अपने पास? 706। ठीक है, अपना जो आंसर आएगा यहाँ पे 766 है ना, तो 26 आएगा, 726। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। जल्दी से छापिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तेज़ी से छापिए, फटाफट तेज़ी से। 726 हमारा आंसर आ गया भाई यहाँ पे। ठीक है, नाउ हम आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पे। सभी साथी को ये वीडियो फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, बल्कि फेसबुक और व्हाट्सअप पे तो आप शेयर करना ही करना आपको आपकी वीडियो। ठीक है, अगर आप हमारे सच्चे एक व्यूवर्स हैं, आप दिल से हमें मानते तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, दिल से मानने वाली बात है तो आप ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 नंबर। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 120, 135, 120, 135, 150। देखते ही क्वेश्चन के हाव भाव आप समझ गए होंगे, और लिखा हुआ है 600 तक। ठीक,
यहाँ पे सम निकालना है। तो एवरेज मुझे आप बताइए, एवरेज कितना आएगा इनका? 600 और 120, 720, 720 का एवरेज कितना आएगा? 360। कितना आएगा? 360। हो सकता है ग्रीन से ना दिखाई दे, 360 आ गया, ठीक है। यहाँ पे एस लिखेंगे। अब सवाल वही है कि कितने आंकड़े हैं, टोटल कितनी संख्याएं हैं। आप सोचिए कि 15-15 का गैप है, यानी कि 15 का पहाड़ा चला हुआ है। अगर मैं 15 से स्टार्टिंग करता और 600 तक लिखता, 15 से लेके 30, 45, 60, 75 और मैं ऐसे ही 600 तक जाता, तो मेरे पास 40 आंकड़े होते टोटल। कैसे आइडिया लगाया? 15 से 600 को भाग कर दो, 40 आएगा। टोटल 40 आंकड़े होते, लेकिन 120 से है, तो यानी कि 120 से पहले के वो नंबर गायब है जो 15 के मल्टीपल हैं। 120 से पहले कितने आएंगे, बस यही ध्यान देना है, ठीक। 120 से पहले कितने आएंगे, यही ध्यान देना है। 120 से पहले आएगा 105, यानी कि 15 सत्ते 105, तो 7 गायब है, यानी कि ये संख्या हमारे पास कितनी है यहाँ पे? 33। यहाँ पे 33 लिखेंगे, ठीक। और इनका बस फटाफट शांति से गुणा करेंगे, 36 या 360 गुणा 33, ठीक है। गुणा हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे आसानी से, देखो समझना भाई, रेड मार कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 30 + 3। देखो ये मन ही मन कर सकते हो, 30 + 3, 0 भी छोड़ दो, गुणा 36, ठीक। 36 तिया 108 होता है ना, 36 तिया 108 और 0 आ गया, और 36 तिया फिर से 108, ठीक। और 0 ये था, तो 0 अगर यहाँ पे लगाओगे तो 0 यहाँ पे भी आएगा एक, और 0 यहाँ पे भी आएगा। 0 में 0 जोड़ोगे आप तो 0 आएगा, 8 में 0 जोड़ोगे तो 8 आएगा, 0 में 8 जोड़ोगे तो 8 आएगा, 10 में 1 जोड़ोगे तो 11 आएगा, यानी कि 11,880 आपका आंसर हो गया, 11,880, ठीक। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है भाई, समझ गए। चलिए अब हम चलते हैं इसके टाइप बी पर, ठीक है। तो इसमें 10 ही सवाल थे आपके, केवल 10 ही थे। अब मैं इसको आपको कराता हूँ टाइप बी। टाइप बी करते हैं, तो बड़े ध्यान से, ठीक है। देखो ध्यान रखना है बस बहुत ज़्यादा। टाइप बी क्या है? टाइप बी में जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, लिखिएगा आप सभी साथी, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। टाइप बी, ये है टाइप 1 का बी, जोड़ी गई संख्याओं, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना, में कोई संख्या निकालना या ज्ञात करना, बात एक ही होती है, ठीक। जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। देखो समझना बड़े ध्यान से, क्वेश्चन आपके सामने मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, साइड में, या मैं बोल रहा हूँ आपको, बड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला ये है, या मैं साइड में शो ही कर रहा हूँ, ठीक है, वही सही रहता है साइड में शो करना। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 24। ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। उसने कहा कि 3 संख्याएं हैं सम और क्रमागत। क्या कहा? कि 3 संख्याएं हैं सम और क्रमागत, मतलब गैप सेम है उनके बीच, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, टोटल सम कितना दे दिया आपको? उसने वही टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ क्या, कि इधर मैं एवरेज लिखता था और इधर मैं सम लिखता था और इधर कुल आंकड़े लिखता था नीचे, यही टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टोटल सम कितना है? 24। टोटल संख्याएं कितनी है? 3। तो एवरेज कितना आ गया? 8। ये मन ही मन कर दोगे मुस्कुराते मुस्कुराते। एवरेज कितना आ गया? 8। मैंने क्या कहा था? एवरेज होता है बिल्कुल बीच वाली संख्या। इसका मतलब बिल्कुल बीच वाली संख्या क्या आ गई? 8। समझ गए? बिल्कुल बीच वाली संख्या क्या आ गई? 8। अब संख्याएं हैं 3। 8 से अगली सम संख्या क्या होगी? 10। और 8 से पहली सम संख्या क्या होगी? 6। उसने पूछा है भैया ने बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या तो 8 ही है ना। इसका मतलब जो 8 है वही आंसर है। बीच वाली सम संख्या क्या है? 8। बीच वाली सम संख्या कितनी है यहाँ पे? 8। वो चाहता तो आपसे ऐसे ही पूछ सकता था कि सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या होती 6
और सबसे बड़ी सम संख्या होती 10। ठीक है, इस तरह से आपको ये सवाल कर लेना है। अब मैं चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर, समझ के चलना है, बस मेरी बात को बहुत गौर से सुनोगे ना तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। एक एक बात को आप बड़े ध्यान से समझो, हर एक चीज़ क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन समझो, बिल्कुल मरे हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो आगे, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। ये रहा 80, कितनी संख्याएं हैं? 5। क्रमागत है, सम संख्याएं हैं, इसका मतलब बिल्कुल बीच वाली संख्या क्या आ गई? बिल्कुल बीच वाली संख्या आ गई 16। अब देखो बिल्कुल बीच वाली जब 16 है तो 16 से अगली कितनी होगी? 18। 18 से अगली होगी 20। इससे जस्ट पहली होगी 14 और इससे जस्ट पहली होगी 12। टोटल 5 सम संख्याएं हो गई। टोटल 5 सम संख्याएं। उसने क्या कहा क्वेश्चन में? ध्यान से देखो, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी कितनी है? 12। आंसर 12 आ गया। अगर यहीं से पूछता बीच वाली तो कोई बात ही नहीं थी, 16 ही थी। सबसे बड़ी पूछता तो 16, कितनी? 16। गर्मी में खाओ बर्फ का गोला। ठीक, कितनी आ गई? 16। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अपना जो आंसर है यहाँ पे, वो आंसर होगा अपना यहाँ पर कितना? 16, 12, 12 आंसर होगा। देखते हैं अब इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन, इस टाइप का दूसरा सवाल देखिएगा जरा। तीसरा भाई, दूसरा नहीं तीसरा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250। देखो 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, योग कितना है? 250। योग 250 कितनी है? टोटल संख्या है 5। सबसे बीच वाली संख्या निकाल लो, 5 पंजे 25 या 25 25 25। 5 पंजे 25, इसका मतलब सबसे बीच वाली संख्या क्या है? 50। सबसे बड़ी पूछता है तो 50। इससे अगली सम संख्या 52, इससे अगली सम संख्या 54, इससे जस्ट पहली सम संख्या 48, 46। ठीक है, 5 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5। क्या पूछना चाहा? सबसे बड़ी सम संख्या कितना हो गया? 54। कितना हो गया? 54। 54 आंसर हो गया। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो 54 सही जवाब होगा। बस यही है, सवालों में इतना ही दम था और कुछ नहीं है। अगर आप छोटे मोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, तो आप हंसते हंसते निकाल दोगे मैथ का पोर्शन, अगर आपने मेरे से पढ़ लिया। ठीक, ये मुझे अपने आप पे विश्वास है कि मैं आपको अच्छे से सिखा सकता हूँ। बस ज़रूरत है मुझे आपके फोकस की। तो आप जितना अच्छा फोकस करेंगे अपनी क्लास में, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 टाइप बी का कहा गया है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51। ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। अभी तक था सम संख्याएं, अब है 3 क्रमागत विषम। तो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 51। कितना है? 51। 3 क्रमागत सम संख्याएं, योग है 51। संख्या कितनी है? 3। बिल्कुल बीच वाली संख्या क्या आ गई? 17। जहाँ जहाँ 17 वहीं वहीं खतरा। 17 से जस्ट अगली 19, 17 से जस्ट पहली 15। 3 ही तो विषम कह रहा था, 3 हमने विषम लिख डाली। अब देखिए इसमें क्या कहा गया? सबसे ठीक बीच वाली विषम संख्या। रे भैया, ठीक बीच वाली तो यही होगी ना, 17 ही। अगर ठीक बीच वाली पूछे तो बस डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। जैसे सबसे शुरू के सवाल में पूछा गया था ठीक बीच वाली, तो टोटल भाग कर दो, ठीक बीच वाली संख्या निकल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये अपना जो इसका आंसर है वो 17 है। ठीक, यानी कि 4 का आपका 17 आंसर आ गया। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में कहा गया 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145। योग है 145, सम कितना है? 145। वही सेम फॉर्मूला, संख्याएं हैं विषम 5। ठीक, 5 दूनी 10, 5 निम 45, यानी कि बिल्कुल बीच वाली संख्या आ गई विषम 29। इससे अगली 31, इससे अगली 33। ठीक, इससे जस्ट पहली 27 और 27 से जस्ट पहली 25। क्या कहा भैया ने? भैया ने कहा सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या आ गई 25। बीच वाली पूछता 29, सबसे बड़ी पूछता 33। घबराओ मत, अभी हम जिंदा हैं। ठीक, देखिए तो आंसर जो आया यहाँ पे कितना आ गया? 25। ठीक है, और 25 ही सही जवाब है।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें छठा और छठे के बाद मेरे ख्याल से इसमें और नहीं है। हाँ, छठा सवाल देखिए, लास्ट है इस टाइप का। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55। कितनी संख्याएं हैं? 5 योग 55। कैसी ये संख्या है? विषम। तो 5 55 योग है बटे 5, इसका मतलब बीचों बीच वाली संख्या आ गई 11। क्या पूछना चाहा उसने? सबसे बड़ी विषम संख्या। तो इसके बाद 13 आएगी, 13 के बाद कितनी आएगी? 15, इससे जस्ट पहली 9, इससे जस्ट पहली 7। क्या पूछना चाहा है? सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी तो कितनी आएगी? 15। ठीक, कितनी आएगी? 15। हो गया अपना टाइप, यही आंसर है 15। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आपको लेके इसके टाइप सी पर। चलें भाई आगे। ठीक, पसीना आ रहा है भाई बहुत, बस रुको ज़रा, थोड़ा सा रुको। ठीक ठीक है, चलो चश्मा उतार देते हैं अपना। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 15। ठीक है भाई, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया। ठीक है, तेज़ी से। ठीक, चलो भाई आगे चलता हूँ मैं आपको लेकर के। हेडिंग लगाइए टाइप सी। ठीक, टाइप 1 का सी पार्ट, टाइप 1 का सी। इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको बैठा देते हैं, क्यों भीड़ करिए अपने बोर्ड पे, है ना, साफ रखते हैं बोर्ड को। देखो अब है टाइप सी, टाइप 1 का सी। आप हेडिंग लगाइएगा। ठीक, हेडिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सवाल है। ठीक है, देखो क्या कहा गया, दिखाई देगा आपको अपने कोने में। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, योग है 36। देखिए योग 36 है, टाइप सी का पहला सवाल। संख्याएं कितनी है? 4। इसका मतलब बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या आ गई 9। अच्छा, इस सवाल को आप खुद कीजिए, देखते हैं कितने साथी इस सवाल को खुद कर पाते हैं। इसको आप खुद कीजिए, फिर मैं आपको जो लॉजिक है वो बताऊंगा। जल्दी से आप कीजिए टाइप सी का 1, फिर देखते हैं किस किस साथी का सही आंसर आता है, और फिर मिठाई बांटेंगे, लड्डू बांटेंगे। गर्मी है, मज़े से खाएंगे ठंडे के साथ। देखो 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो योग कितना है? 36, और संख्या कितनी है? 4, तो भाग दे दिया 9। इसका मतलब एवरेज कितना आ गया? 9। तो एक बात देखो, 9 आ गई बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या। 9 से अगली सम संख्या लिखो, कितनी आएगी? 10, क्योंकि 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। गड़बड़ मत कर देना। कितनी आएगी अगली? 12। इससे जस्ट पहली 9 से जस्ट पहले सम 8, 8 से जस्ट पहले 6। अब हमें 4 क्रमागत सम संख्याएं लेनी है। ये तो विषम थी, ये क्या थे? विषम। इसने क्या हेल्प किया हमें? बीच की संख्या आ गई, ये बीच की संख्या थी, इतनी हेल्प की। बीच की संख्या आने से हम उससे आगे की और उससे पीछे की सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। कहा गया तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली, दूसरी, तीसरी, कितनी आ गई? पहली, दूसरी, तीसरी, तो कितना आ गया? 10। बस ये 10, बस ये आपका क्या है? आंसर हो गया। ठीक है, तो ये लॉजिक था इस सवाल में कि हमने 9 को नहीं लिया। 9 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो सम संख्याओं की बात कर रहा है, जबकि 9 क्या थी? विषम थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का देखिएगा। 2 में क्या कहा गया? इसमें बोला गया 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। 6 क्रमागत सम है, योग है 102। तो देखो 102 योग है और 6 है क्रमागत सम संख्याएं। तो दुनिया का बालक बालक जाने के आज के टाइम में 17 6 का 102 होते हैं। 6 है, इससे अगली 18, इससे अगली 20, इससे अगली 22, इससे पहली 16, 14 और 12। क्या कहा उसने? हमें कहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी दिखाई दे रही है, इतनी मोटी मोटी आंखें हमें सभी को भगवान ने दी हैं। आंसर आ गया हमारा कितना? 12। ठीक है, आंसर आ गया 12 आ गया। ठीक, और अगर हम चाहें ना इन्हें x मान के भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा खेल नहीं है। x मान के भी हम सारे के सारे सवालों को उड़ा सकते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको एक बेसिक फॉर्मेट बता रहा हूँ सम विषम का। चाहे आपको वो सम संख्या बोल दे, इवन, ठीक है, चाहे वो आपको सम संख्या बोल दे। पहले तो मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से। सम संख्या होती क्या है? 0, 2, 4, 6, 8, इस तरह से चलेंगी। अगर मैं विषम लिखूँ ओड, ओढ़ नहीं ओढ़ के नाचूँ, ओढ़, ठीक, विषम। विषम क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9 और 9। ठीक, ये हो गई
अब एक बात देखो, गैप कितने का है? गैप हमेशा आप देखोगे 2 का गैप है। आप अगर ध्यान से देखो 2 का गैप है सभी के अंदर। तो मैं एक बेसिक सा फॉर्मेट बनाने की कोशिश करता हूँ कि मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास ये संख्या है x, मैंने इसे सम बोल दिया। x क्या है? सम। अगर x सम है तो इससे जस्ट अगली क्या होगी? x प्लस 2 होगी। इससे जस्ट अगली x प्लस 4 होगी, क्योंकि 2 2 बढ़ता हुआ चलेगा। 2 बढ़ा, फिर यहाँ पे 2 बढ़ा, इससे जस्ट अगली होगी x प्लस 6। तो ये क्रमागत विषम संख्याओं का फॉर्मेट है। अगर मैं कहूँ क्रमागत सम संख्याओं का फॉर्मेट, तो क्रमागत सम संख्याओं का फॉर्मेट भी यही होगा। सम भी यही है और विषम भी यही है। सम और विषम के लिए, दोनों के लिए फॉर्मेट यही होगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे पहला सवाल या ये दूसरा सवाल ही हमने ट्रिक से किया, फंडे से किया। ठीक है। अगर मैं इसको बेसिक से करना चाहूँ तो हम क्या करेंगे इसमें? उसने कहा 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो 6 क्रमागत सम संख्याएं लेंगे। पहली क्रमागत है x, इनको योग लेना है। दूसरी है x प्लस 2, ठीक। फिर है x प्लस 4, 3 हो गई। फिर है x प्लस 6, ठीक। 1 2 3 4, ठीक है, 5 और ये हो गई 6, ठीक। इनका योग कितना है? 102। x कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया x। ये कितना हो गया? 2 8 10 10 10 20 और 10 30। 30 तरह से घटा दो, कितना आएगा हमारे पास? 72 आएगा। काटेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू जब 12 आ गई तो सबसे पहली छोटी संख्या क्या है? x है ना, सबसे छोटी सम। सबसे छोटी सम x है, तो x की वैल्यू ही कितनी आई? 12। 12 से अगली 16, 16 से अगली 20, इस तरह से चलते जाएंगे हम। तो इनमें सबसे छोटी क्या होगी? 12। तो इस तरह से हम निकालते हैं बेसिक से। लेकिन क्या ज़रूरत है बेसिक की, जब हमारे पास अलग अलग तरह के मामले हैं? ठीक है, बेसिक की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये सब कुछ बेसिक ही है, सब कुछ ट्रिक व्रिक सब बेसिक ही है। तो रटवा में आपको कुछ नहीं रहा, तो आप लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं, और भी डीप मैं आपको लेके जा सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप यही माने x प्लस, आप कुछ भी मान लो, लेकिन क्रमागत होनी चाहिए। कुछ भी मान लो आप, क्या होनी चाहिए? क्रमागत। जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन समझा रहा हूँ और दोनों तरीके से मैं समझा दूंगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपकी आत्मा को क्या मिलेगी? शांति। ठीक है, आत्मा को शांति बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, तीसरे में क्या कहा गया? 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। 4 क्रमागत विषम संख्या है, मैंने कहा x प्लस 2, विषम और सम दोनों सेम होंगी, ठीक, और x प्लस 6, ये क्रमागत मान लो, या आप ऐसे मान लो। कैसे? देखो, अगर आप ये मानना चाहते हो ये बिल्कुल बीच की संख्या है, आप इससे अगली मानो x प्लस 2, आप इससे पीछे की मानो x माइनस 2, आप इससे जस्ट अगली मान लो x प्लस 4। कितनी हो गई? ये भी क्रमागत हो गई। 1 2 3 4, x माइनस 2 के बाद x आएगा, x के बाद x प्लस 2 के बाद x प्लस 4, दोनों से हो जाएगा। अगर आप इन्हें जोड़ो और जोड़कर किसके बराबर रखो? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इनका योग 72। ध्यान से समझना बहुत। 1 2 3 4, x आया 4 बार, तो 4x बन गया। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 72 में से 12 घटाओ, कितना आएगा? 60। तो जो x की वैल्यू कितनी आएगी? 15। तो पहली जो संख्या आएगी आपके पास वो क्या आएगी? 15। ठीक है। अगर सबसे छोटी पूछिए तो आपका आंसर 15 है, लेकिन अगर सबसे बड़ी पूछिए तो x का मान 15 रखो। 15 में 6 ऐड करोगे, 15 6 कितना आएगा? 21। बड़ी पूछे तो आंसर 21। अगर ऐसे करना चाहते हैं तो भी आंसर आएगा। देखो, 1 2 3 4, x कितनी बार आया? 4 बार। -2 + 2 कट जाएगा, -2 + 2 कट जाएगा, केवल आ गया 4। इनका सम कितना है? 72। ठीक, यहाँ पर कितना आ गया? घटाओगे 68 आ गया, 4 घटती 68 आएगा। x की वैल्यू कितनी जाएगी? 4 से काटती 17, 17 आ गई। अब एक बात बताओ, सबसे बड़ी तो x प्लस 4 है ना, x का मान 17 रखोगे, 17 में 4 जोड़ो कितना आएगा? 21 आएगा। 17 में 4 जोड़ो कितना आएगा? 21 आएगा। ठीक, लेकिन ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस थिएटर को सारे को हटाओ यहाँ से। ये पूरा का पूरा मामला समझाने के लिए था, आपको दिखाने के लिए था कि करने के तरीके मेरे पास कई सारे हैं, हम कर सकते हैं और तरीक़ों से भी, लेकिन बम बम भोले, सोने के बादाम चांदी के गोले। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। 72 था ना, तो 72 था, ठीक, 4 संख्याएं थी,
तो मैंने निकाल लिया 18। मेरे पास बिल्कुल बीच वाली संख्या आ गई 18, 18 से जस्ट अगली 19, 19 से जस्ट अगली 21, 18 से पहली होगी 17, 17 से पहली होगी 15। देखो ये यार था ना 15, 18, 17, सबसे बड़ी क्या है 21 है, सबसे छोटी क्या है 15 है। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है, चलो आगे। ठीक, इसके अगला सवाल है जो 4 नंबर अगला है और आज का लास्ट सवाल है। ठीक है, अगला सवाल, अगला थोड़ा सा पगला। देखो 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180, टोटल योग है 180, टोटल क्रमागत है 6 और है विषम, तो इसका मतलब बिल्कुल बीचों बीच की संख्या 30 आ गई। 30 से अगली 31, 31 से अगली 33 और इससे पहली 29। हाँ, और भाई अच्छा और भी लेनी है 35 आएगी क्योंकि 6 है ना, और इससे अगली होगी 27 और 27 से पहली हो गई आपकी 25। ठीक, ये तो लेनी नहीं क्योंकि विषम है। क्या कहा उसने, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4, आंसर आ गया 31, 31 आंसर है। ठीक है, 31 आपका सही जवाब है। 31 इज़ द राइट आंसर। एज आई होप कि मैंने आपको जितना समझाया है आपके बखूबी समझ में आया होगा। बहुत ही मेहनत की आपको समझाने में, बहुत ही चिंगाड़ा हूँ, चिल्लाया हूँ, पूरी अपनी एनर्जी लगाई है आपको समझाने में। संतुष्ट आप जरूर हो गए होंगे, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया तो जल्दी से इसे एक लाइक कीजिए और मेरा मोटिवेशन को आप बढ़ाइए जितना हो सके। जाते जाते आप सभी साथी अपने सभी साथियों को फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, किसी भी स्टडी ग्रुप में आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए और वहाँ पे समय समय पे अपडेट आपको मिलते रहते हैं। मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथी अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खाइए पीइए मौज लीजिए, एक दिन रही रोज लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। सभी को मेरी ओर से ढेर सारा लव एंड सपोर्ट, बाय।